बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है हाउ टू बाय जेमस्टोन ऑनलाइन। यानी कि अगर आप ऑनलाइन कोई जवाहरात ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप फ्रॉड से ज़्यादा बच सकें। सबसे पहले तो बात ये आती है कि जब भी आप किसी ऑनलाइन स्टोर का विज़िट करते हैं तो कोशिश यह करें कि जेमस्टोन के हवाले से ये देखें कि आया कि उसकी बाकायदा कोई आउटलेट है कि नहीं है, या वो सिर्फ ऑनलाइन ही काम कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो है बहुत से लोग जो ऑनलाइन सिर्फ काम कर रहे होते हैं या आउटलेट नहीं होती उनकी, तो वो हर साल बाद जो है या 6 महीने बाद जो है वो फ्रॉड करके जो है वो भाग जाते हैं वहाँ से और नए नाम से अपनी वेबसाइट लॉन्च कर लेते हैं, यानी कि नए नाम से लूटने लग जाते हैं। ये सिर्फ जेमस्टोन के हवाले से नहीं है, आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, कोई पैंट ही खरीद रहे हैं, तो बहुत सी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन स्टोर ऐसे हैं कि जिनकी कोई आउटलेट नहीं है या जिनका कोई बाकायदा ऑफिस नहीं है, तो वो इस तरह के फ्रॉड में ज़्यादा मुलविस होते हैं। तो दूसरी चीज़ आपने ये चेक करनी है कि आया कि जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं उसकी हिस्ट्री कैसी है, वो कितनी जो है ऑथेंटिसिटी कैसी है उसकी, और लोगों के उसके बारे में कमेंट कैसे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इसकी वेबसाइट पे बहुत से अच्छे कमेंट आ रहे हैं, और लेकिन जो है वो गूगल पे या इंस्टाग्राम पे लोगों ने अच्छे कमेंट नहीं दिए हुए, इसकी क्या वजह है? बेसिकली आपने जब भी किसी ऑनलाइन जगह से परचेजिंग करनी है तो आपने उसके गूगल रिव्यूज़ देखने हैं, आपने उसके इंस्टाग्राम रिव्यूज़ देखने हैं, आपने उसके फेसबुक रिव्यूज़ देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सही रिव्यूज़ मिलेंगे आपको। जहाँ तक वेबसाइट रिव्यूज़ की बात है, तो वेबसाइट जिस बंदे की होती है उसके पास बेसिकली अथॉरिटी होती है कि वो बैड कमेंट्स शो ही नहीं करता। इसी तरह आपने बहुत सी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे एक भी बैड कमेंट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बैड कमेंट जो है वो लो क्या किया होता कि वो बैड कमेंट शो ही नहीं होता। यानी कि उसकी अपनी वेबसाइट पे तो उसके पास 100% अथॉरिटी है कि वो शो ही ना है करे कि बैड कमेंट क्या है। लेकिन गूगल या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो है, उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो बैन कर सके, ख़ुसूसन गूगल पे। तो आप जो है वो उसकी देखें हिस्ट्री क्या है, लोगों के साथ उसके वो कैसा है, या उसने जो है अपने स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स लगाई हैं वो किस नौइयत की लगाई हुई हैं। दूसरी और अहम चीज़ आती है इसमें कि अगर आपने कोई जेमस्टोन ख़रीदना है तो आप उसे जेमस्टोन डीलर से वो बाय करें। क्योंकि आप अगर किसी गोल्ड वाले से जाके जो है वो जेमस्टोन खरीदते हैं या किसी ज़मीन पे बैठने वाले से जो है वो चलते-फिरते खरीदते हैं, तो दोनों सूरतों में स्कैम हो सकता है आपके साथ। अव्वल तो जो ज़मीन पे बैठ के बेच रहे होते हैं, वो तो ₹500 की अंगूठी बेच देते हैं। एक वाक़या यहाँ पे जो है, जो मेरे साथ ज़ाती हुआ था, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मेरे पास एक शख़्स आया, उसने कहा कि मैंने जो है वो कोरल स्टोन खरीदना है। उसने पसंद कर लिया, मुझे कहता है इसका हदिया। मैंने कहा आपका बिल जो है वो बन रहा है ₹5000। उसने कहा यहाँ आपके पास ही जो है वो एक दरबार लगता है, मैं वहाँ से पूछ के आया हूँ। तो वो मुझे ₹500 का जो है वो अंगूठी समेत मरजान वो दे रहा था, और चांदी की अंगूठी थी। मैंने कहा फिर तो आपको वो लाज़मी वो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त चांदी का रेट जो है वो ₹3700 तोला है। अगर तो उसकी चांदी भी खालिस हो तो वो तो चांदी आप वो बेच दें जाके, वो आपको ज़्यादा मुनाफ़ा हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है फ्रॉड होता है, इतना सस्ता जो है वो तो चांदी नहीं है, वो जितने की अंगूठी बिक रही है। तो बेसिकली वो आर्टिफ़िशियल नगीने बिक रहे होते हैं और आर्टिफ़िशियल सारा कुछ होता है। और दूसरी बात आ गई गोल्ड शॉप्स की। गोल्ड शॉप्स का जो है वो मैं इसलिए मना करता हूँ, क्योंकि गोल्ड वालों को जो है ना वो बेसिकली सोने की पहचान तो होती है बहुत अच्छी। इसी तरह जो है वो जेमस्टोन वाले को जेमस्टोन की पहचान होती है, लेकिन गोल्ड की इतनी अच्छी पहचान नहीं होती। गोल्ड वाले जो है ना बेसिकली ज़्यादातर उनका काम होता है आर्टिफ़िशियल नगीनों का, क्योंकि उन्होंने आपको जो है गोल्ड के सेट में आर्टिफ़िशियल नगीने ही जो है वो जड़ के दे देने होते हैं, और वो गोल्ड के भाव ही तोल देने होते हैं। तो उनका जो है वो इतना ज़्यादा रियल स्टोन्स का काम होता नहीं है, इतना उन्हें समझ नहीं होती, और मार्केट में ज़्यादातर ख़राबी भी यही लोग पैदा करते हैं, क्योंकि इन्हें जो है वो जेमस्टोन की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। तो जो स्टोन इनके पास होता है ये समझते हैं वो ही असल है, जो किसी और के पास है वो नकल है। हालाँकि ये जो है वो सोने के सेटों में भी जो है वो नकली स्टोन जड़ के जो है वो अगले बंदे को मुतमिन कर देते हैं कि हमने आपका बड़ा भला किया है। हालाँकि आप इनसे सेट उठा के दूसरी दुकान में चले जाएँ तो आपको अच्छी खासी कटौती हो जाती है आपकी सोने की। अगर आपने 10 लाख का सेट लिया तो साथ वाले ने 8 लाख भी नहीं वो देने आपको। यानी कि इतना ज़्यादा इसमें हेर-फेर होता है। तो बात ये है कि आपने जब भी जेमस्टोन खरीदना है तो आपने जेमस्टोन डीलर से खरीदना है उसे, ताकि आपको जो है वो नुकसान ना हो, और जेमस्टोन डीलर की रेट निस्बतन गोल्ड वाले से कम ही होंगे। तीसरी चीज़ आ जाती है सर्टिफ़िकेट की, यानी कि जहाँ से आप खरीद रहे हैं उससे पूछें कि अगर हम कहें तो वो सर्टिफ़िकेट उसे तैयार करवा के दे सकते हैं कि नहीं तैयार करके दे सकते, या सर्टिफ़िकेट आया कि पहले का तैयार है कि नहीं है, यानी कि सर्टिफ़िकेट का उनका क्या प्रोसीजर है, कोई प्रोसीजर है कि नहीं है। इसमें भी सर्टिफ़िकेट में भी जो है ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सर्टिफ़िकेट के अमूमन जो है वो 1500, 2000, 4000 रुपए चार्जेस होते हैं। तो आप जो है वो कोई इतनी मालियत का स्टोन खरीद रहे हैं कि आपको उसका सर्टिफ़िकेट चाहिए। अब बाज़ लोगों ने जो है वो ऑनलाइन अकीक जो है वो सर्टिफ़िकेट के साथ 4-4, 5-5 हज़ार रुपए का लगाया हुआ है।
हालांकि वही हकीक आप सर्टिफिकेट के बगैर आप किसी और वेबसाइट से देखेंगे तो वो आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा, लेकिन उसने जो है वो सर्टिफिकेट के साथ जो है वो 5000 रुपये का भेज देगा, हालांकि सर्टिफिकेट की कॉस्ट 1000 रुपये है सिर्फ। तो ये आपने सारा कुछ देखना है कि लाजमी नहीं है कि जो बंदा सर्टिफिकेट दे रहा है साथ वो बिल्कुल जो है वो टोटल जो है वो जेन्युइन चीज़ तो दे रहा होगा, लेकिन उसकी प्राइस भी देखनी है कि वो प्राइस कंपैरिजन कैसा है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जो है एक सस्ते स्टोन के साथ जो है वो सर्टिफिकेट लगा के उसको अच्छा खासा महंगा कर देते हैं कि ये जी हमारा तो बहुत ही नायाब चीज़ है। ये ऐसी बात नहीं होती, सर्टिफिकेट आप खुद भी करवा सकते हैं कहीं से भी। लाहौर में इसकी लैब्स हैं, कराची में है, पेशावर में है। तो आप जहाँ से खरीद रहे हैं उससे कह दें कि आप जो है बगैर सर्टिफिकेट के क्या रेट हैं, या वैसे आप जो है वो कंपेरिजन कर लें मुख्तलिफ वेबसाइट का, तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगली बात आती है ट्रीटमेंट की, यानी कि आप उससे एडवांस में भी पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। उसकी वजह से भी रेट में फ़र्क आता है। अगर वो बंदा आपके साथ फेयर है तो वो आपको वैसे ही बता देगा बगैर रिपोर्ट करवाई कि आया कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। आपको उसकी लैब रिपोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो फेयर नहीं है और वो छुपाना चाह रहा है तो वो आए मायन जो है वो करेगा और वो आपको खुल के नहीं बताएगा। तो बेसिकली आप उससे डायरेक्ट अगर पूछ लेते हैं कि आया कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ है नहीं हुआ, हीट ट्रीटमेंट है, ग्लास फिलिंग है नहीं है, बेसिकली होता वो ओरिजिनल स्टोन ही है, लेकिन पूछने का मकसद ये होता है कि इससे जो है वो आपके जो है वो सामने वाले को भी शो होगा कि बंदा को नॉलेज है और वो बंदा ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहा है। अफेक्ट वो स्टोन भी करता है, ट्रीटमेंट वाला भी, लेकिन ट्रीटमेंट वालों के ज़ाहिर है रेट जो है वो निस्बतन दूसरे जो नॉन ट्रीटेड वाले स्टोन है उनसे कम होता है। ये नहीं है कि ट्रीटमेंट वाले स्टोन नकली होते हैं, होते असली हैं, लेकिन उनके रेट्स में फ़र्क आ जाता है। जहाँ तक रेट्स की बात है, रेट्स के हवाले से जो है ना, 4 सीज़ हम बोलते हैं कि 4 सीज़ आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा खातर ख़्याल रखना है उसमें। एक तो उसमें आता है कलर, क्लैरिटी, कट और कैरेट। यानी कि उसका जो है वो कलर कैसा है, उसकी जो है वो कैरेट की कैसा है, उसका वेट वगैरह कैसा है, उसकी जो है ज़ाहिर है स्टोन बढ़ता जाएगा तो उसका जो है वो रेट भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा उसकी कटिंग कैसी हुई है, उसकी कटिंग अगर जो है वो इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है तो ज़ाहिर है उसके रेट में अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है, उसके लस्टर में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। तो ये चीज़ें सारा कुछ देखना पड़ता है। और सबसे आखिर में कि बहुत से लोग जो हैं वो तुर्किश रिंग्स जो हैं वो देखकर जो है वो मंगवा रहे होते हैं और वो उनको डील कर रहे होते हैं। तुर्किश रिंग्स में जो है वो 98% जो है वो फेक स्टोन ही लग के आ रहे होते हैं, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। बहुत सी जो है वो खूबसूरत रिंग्स आ रही हैं, वो फैंसी रिंग्स के तौर पे तो आप पहन सकते हैं, लेकिन आप वो समझें कि इसमें लगे हुए अकीक वगैरह या बाकी स्टोन भी असली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये आप जो है वो समझ लें कि ये आप आर्टिफिशियल नगीना ही पहन रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो तुर्किश रिंग में 2 चीज़ें आ रही होती हैं। एक ये आ रही होती है कि एक तो चाँदी बिल्कुल नकली होती है और एक 9 टू 5 में आ रही होती है कि बेहतर चाँदी में आ रही होती है। ये 2 फ़र्क आ जाते हैं, लेकिन स्टोन्स उसमें जो हैं वो 98% जो है वो फ़ेक ही आ रहे होते हैं। तो ये सवाल हम भी अक्सर बाज़ बार जो है वो लोग पूछ रहे होते हैं, ये तुर्किश रिंग में स्टोन असली लगा है, नकली लगा है, इसे चेक कर दें, ये कर दें। तो अव्वल तो वो जो है उसके ऊपर सारे टेस्ट हो नहीं सकते, लेकिन ये है कि होते वो अमूमन नकली ही हैं। सारे टेस्ट इसलिए नहीं हो सकते होते कि वो स्टोन जो है वो अंगूठी के अंदर जड़ा होता है, उसकी ग्रेविटी वगैरह नहीं चेक हो सकती होती और वो पीछे से बंद होता है, तो जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाज़ का जो है वो सही तरह मालूम नहीं होता। तो बेहतर तो ये है कि आप दाना लें, उसे अपनी साइज़ में बनवाएँ। तुर्किश रिंग अगर आपने पहननी है तो एज़ अ फैंसी पहन सकते हैं आप, लेकिन एज़ अ जेमस्टोन आप वो समझें आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है उसमें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।